हेलो मित्रों, आप सभी का इस समय मेरे YouTube चैनल पे पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के सामने एक गंभीर विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और इस संबंध में अपनी तरफ से मैं जो भी जानकारी जानता हूं उस जानकारी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सहित संपूर्ण विश्व में अगर सबसे घातक कोई बीमारी है तो वो है कैंसर। चूँकि मैं अपने परिवार में खुद इस बीमारी को नज़दीक से देख चुका हूँ, अर्थात मैंने अपने माता और पिता दोनों को ही इस कैंसर की बीमारी से गुजरते हुए देखा है, उनके कष्ट को देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है, उनकी बीमारी को देखा है, उनके इलाज को देखा है। मेरे माता और पिता दोनों ही कैंसर रोगी थे और लंबे समय तक उनका इलाज चला। ये अलग बात है कि कैंसर रोग अगर अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, तो एक संभावना बन जाती है कि मरीज संभवतः ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, ऐसा मान लिया जाता है। फोर्थ स्टेज, जिसको हम अंतिम स्टेज मानते हैं कैंसर का, सबसे घातक होता है। तो आज मैं आपके सामने जो कैंसर की बीमारी है, अब बीमारी आ तो गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मरीज को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। हम और आप सभी कोशिश करते हैं कि उसका एक अच्छा इलाज हो सके। तो इस संदर्भ में समेत संपूर्ण एशिया में जो बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। हाँ जी हाँ, आपने सही नाम सुना, इसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। यह एक्चुअली में एक ग्रांट एड इंस्टीट्यूट है, मतलब एक अनुदान प्राप्त संस्थान है जो कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे खासकर जो हमारा उत्तर भारत है, मध्य भारत है, यहाँ कैंसर के जो रोगी हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। एक मिनट। चूँकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत में कैंसर के रोगी सर्वाधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से भारत में उत्तर भारत, मध्य भारत, और हमारा जो उत्तर और मध्य भारत का बेल्ट है वो सामान्य रूप से अपने क्षेत्र के आसपास ही इस बीमारी का इलाज कराता है। तो इस बीमारी के संदर्भ में सबसे बड़ा जो सेंटर है जहाँ सबसे अच्छा इसका इलाज होता है वो है टाटा मेमोरियल सेंटर। इसके कई सेंटर हैं, जैसे मैं आपको लोकेशन में दिखाना चाहूँगा आपके कि वेबसाइट मेरे सामने खुली है, इसमें दिख रहा है TMH मुंबई है, इसके अलावा एक्टेक नवी मुंबई, फिर CC नवी मुंबई, फिर HBCH एंड रिसर्च सेंटर विजाग, फिर HBCH एंड रिसर्च सेंटर संगरूर, फिर है मुलानपुर, फिर है गुवाहाटी, फिर है वाराणसी, फिर है मुजफ्फरपुर। मतलब इतनी जगह टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल संचालित है, जिसमें सबसे इसका प्रसिद्ध जो स्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज भारत समेत संपूर्ण एशिया से आते हैं वो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। ये आपके सामने मैं इसकी साइट को खोलता हूँ, है ना। ये आपके सामने सेंटर आ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे मुंबई जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुंबई कैसे जाएं। जैसे आप दक्षिण भारत से ना जाके, जैसे आप उत्तर भारत से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, तो ये जो हॉस्पिटल है मुंबई में है, इसके पास अगर आपको जाना है इलाज के लिए तो टाटा मेमोरियल सेंटर पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन है, जैसे आप इधर से आ रहे हैं भुसावल से, जलगांव से, नासिक होते हुए, इटारसी होते हुए बॉम्बे आप पहुंच रहे हैं, तो सबसे नज़दीकी स्टेशन है दादर। आप सबसे पहले दादर स्टेशन उतरिए। दादर स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी मिल जाएंगी जो सामान्य मीटर चार्ज के आधार पे या प्रति सवारी के आधार पे आपको टाटा हॉस्पिटल पहुंचा देंगी। ये जो हॉस्पिटल है ये लोअर परेल, परेल में भी एक इलाका है लोअर परेल, लोअर परेल इलाके में ये
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल स्थित है। यहाँ पर जो अगर हम इलाज की बात करें तो यहाँ जो इलाज होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो प्राइवेट और एक सरकारी। मतलब ये मान लीजिए कि आप कम रेट वाला, एक जो सरकार प्राइवेट इलाज है और एक सरकारी इलाज है। मतलब ये है कि इसको जो बांटा गया है, इसके इलाज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो प्राइवेट इलाज है उसमें ये होता है कि जैसे उसमें फ़ीस कुछ ज़्यादा लगती है। ये मान लीजिए कि जैसे हम ओपीडी में गए तो हम पहली बार डॉक्टर से मिलेंगे तो 700, 800, 900 इस प्रकार की फ़ीस लगेगी। लेकिन यही अगर हम इस हॉस्पिटल में सरकारी स्तर पर अगर इलाज करवाएंगे तो वहाँ 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये फ़ीस लगती है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर यह है कि सरकारी और प्राइवेट जो ट्रीटमेंट है टाटा मेमोरियल मुंबई में, इसमें अंतर ये होता है कि डॉक्टर सेम वही हैं, इलाज का प्रोसीजर भी वही है, मशीनरी भी वही है, सर्जरी का प्रोसीजर भी वही है, जांच का प्रोसीजर भी वही है। सिर्फ सरकारी और प्राइवेट में इलाज में जो मूल अंतर होता है वो है समय अवधि का। प्राइवेट में आपको डॉक्टर से मिलने का, जांच कराने का, सर्जरी का अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है। वहीं सरकारी स्तर पे जब आप इसी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपको सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, तो जो इसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो इसके अपॉइंटमेंट की जो डेट होती है, तारीख, वो काफ़ी देर से हमको मिलती है। सपोज अगर हमने आज लिया तो हो सकता है कि हमको 10 दिन 12 दिन बाद का अपॉइंटमेंट सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए मिले, या डॉपलर के लिए मिले, या 2D 3D स्कैन के लिए मिले, या फिर एंजियोग्राफी के लिए मिले, या फिर आपका 2D इको की जांच के लिए। तो ये जितनी भी जांचें होती हैं इसमें मूल अंतर सरकारी और प्राइवेट में यही होता है कि सरकारी स्तर पे जब हम इन चीज़ों का इलाज यहाँ कराते हैं तो उसमें थोड़ी सी देरी समय की होती है, और प्राइवेट में अगर हम इलाज कराते हैं तो वो इलाज जो है बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं पेशेंट सर्विस को क्लिक कर रहा हूँ तो पेशेंट सर्विस में जो होता है आप देखेंगे जो मीनू में पेशेंट सर्विस में तीन जानकारियाँ आपको दिख रही हैं, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक शेड्यूल ऑफ चार्जेस और एक ई मेडिकल रिकॉर्ड। तो ये जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस को अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए एक लिस्ट आ रही है। ये लिस्ट है जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की लिस्ट है। आप इसको अगर जाएंगे इस वेबसाइट में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप या मोबाइल में, ये पीडीएफ लिस्ट डाउन हो जाएगी। इसमें ये बताया गया है कि जो सरकारी स्तर पे जब इलाज होता है, प्राइवेट स्तर पे इलाज होता है, तो उसकी फ़ीस का रेशो क्या है। तो आपको घर बैठे ये जानकारी मिल जाएगी कि हम जहाँ इलाज कराने जा रहे हैं या डॉक्टर हमको बता रहा है वहाँ अपॉइंटमेंट लेके कि ऐसा ऐसा इलाज आपको कराना है, तो उसके लिए क्या चार्जेस आपको देने होंगे। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये जो हॉस्पिटल है 3 भागों में विभाजित है। जो इसकी सबसे लोअर परेल में बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग इसको कहते हैं, वो है होमी भाभा बिल्डिंग या होमी भाभा ब्लॉक, जिसमें प्राइवेट स्तर पर मरीजों का इलाज होता है। दूसरी है इसकी मेन बिल्डिंग, जो कि लगभग 12 से 13 मंजिला ऊंची है, और उसी जो 12-13 मंजिला ऊंची मेन बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के 9वें या 10वें माले पर मरीजों का कीमो का इलाज चलता है, अर्थात वहाँ कीमो चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बिल्डिंग है उसका नाम है गोल्डन जुबली बिल्डिंग, जो इस हॉस्पिटल की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। यानी जब हॉस्पिटल खुला था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, तो उसकी सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है वो है गोल्डन जुबली बिल्डिंग, जो सबसे पीछे है। वहाँ पर सरकारी स्तर पर इलाज होता है। और वहीं जो गोल्डन जुबली बिल्डिंग है, अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया, इलाज कराना शुरू किया, तो उसके द्वारा आपको एक सुविधा रेलवे यहाँ देता है टिकट बुकिंग की। मतलब अगर आप यहाँ आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है या अपॉइंटमेंट में देरी मिलती है, या आपको जानकारी मिल जाती है कि डॉक्टर ने हमको इलाज के लिए बता दिया है अब इतने दिन बाद आना है, तो उसके लिए जो रेलवे का एक कंसेशन फॉर्म होता है वो आपको गोल्डन जुबली से मिल जाएगा। साथ ही वहाँ रेलवे का टिकट काउंटर भी है, वहाँ से आपको एसी जो थर्ड होता है ट्रेन का,
उसमें पेशेंट के साथ एक व्यक्ति को यात्रा करने के अधिकार है, जिसमें जो यात्रा करता जो ये रोगी है उसकी 0 फीस लगती है, एवं जो उसका सहयात्री है उसका कभी 50%, कभी 75% या पूरा पूरा पैसा लग जाता है। इसके अलावा हवाई यात्रा में भी कंसेशन मिल जाता है अगर एयर इंडिया की फ़्लाइट बॉम्बे से आपके नज़दीकी शहर में उपलब्ध है तो। इसके अलावा बस किराए में भी छूट आपको मिल जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ जैसे हम प्राइवेट वाले ब्लॉक में पहुँचते हैं जिसका नाम है होमी भाभा ब्लॉक, उसके जैसे आप फर्स्ट फ्लोर में पहुँचेंगे तो वहाँ एक राउंड टेबल है, मतलब एक राउंड टेबल, एक सर्किल में लोग बैठे हुए हैं राउंड टेबल बना के, जहाँ पर आपको मरीज के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है। वो बता देंगे आपको राउंड टेबल में पहुँचते कि आपको मरीज का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराना है। अच्छा, मरीज का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस सबसे बड़ा ये है कि आप के पास कोई ऐसा कागज़ होना चाहिए कि जिसमें इस चीज़ की जानकारी क्लियर हो कि जो मेरा रोगी है या मेरे साथ जो व्यक्ति आया है, जो मरीज है, उसको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है। कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट होना चाहिए। अगर अगर आपके पास रोगी संबंधी कोई भी रिपोर्ट नहीं है, या सीटी स्कैन है या बायोप्सी रिपोर्ट है या कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट है जिससे डिटेक्ट हो रहा है कि ये कैंसर का रोगी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं हो सकता। कोई ना कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन कागज़ होना चाहिए, या तो बायोप्सी की पॉजिटिव रिपोर्ट हो, या सीटी स्कैन या एमआरआई की पॉजिटिव रिपोर्ट हो, या कोई ब्लड रिपोर्ट हो जिससे हम ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि मरीज कैंसर का रोगी है। यह बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की रिपोर्ट होगी जब ही हमारा वहाँ राउंड टेबल से हमको अथॉरिटी मिलेगी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे आप को अथॉरिटी मिल गई तो वहाँ नज़दीकी में राउंड टेबल वाले आपको जानकारी देंगे कि आपके लेफ़्ट या राइट साइड पे, मतलब राउंड टेबल के लेफ़्ट या राइट साइड पे आपको वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, जहाँ पर आपको खुद जाके कंप्यूटर में ऑनलाइन अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरना है। मरीज का नाम, उसकी आयु, उसका आधार कार्ड की जानकारी, उसका नॉमिनी, आपका पता, आप कहाँ से आए हो, जो भी जानकारी उसमें मोटी मोटी पूछता है वो सब जानकारी भरना पड़ता है। जैसे आप वो जानकारी फिलअप कर देते हो, उसके बाद आपको एक टोकन मिलता है। उस टोकन के आधार पे आपको एक काउंटर पे जाना पड़ता है। वो राउंड टेबल वाले बताते हैं कि आपको किस काउंटर पे जाना है। उस काउंटर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ मरीज की फ़ोटो खिंचती है, उसका एक कार्ड बनता है। उस कार्ड में क्या होता है, मरीज का एक नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसका एक पिन नंबर रहता है। उस कार्ड से फ़ायदा ये होता है कि हम जो भी इलाज मरीज का कराएंगे, उसके लिए जो भी पैसे की हमें आवश्यकता होती है, वो पैसे हमको उस कार्ड में भरने पड़ते हैं। उसके लिए उसी जो फर्स्ट फ्लोर में जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर जो कैश काउंटर है, जहाँ पर आप विभिन्न बैंकों के कैश काउंटर हैं, और वहाँ पर आप जाके उस कार्ड को दिखा के उस कार्ड में आप अपने डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से या अन्य जो ट्रांजैक्शन सुविधा है पैसा जमा करने की, उसके माध्यम से आप उस कार्ड में पैसा जमा कर सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ जो भी जांच कराएंगे, पैथोलॉजी जांच, सीटी स्कैन, एमआरआई, किसी भी प्रकार की जांच, वो जो भी जांच होगी उसका जो पेमेंट है वो उसी कार्ड से कटता है। आप अब ये सोचें कि मेरे पास तो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, मैं उससे पैसे कटवा लूँ, ये संभव नहीं है। अगर आप वहाँ इलाज करा रहे हैं तो वो कार्ड आपका बनेगा ही बनेगा। और ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है बेसिकली ये सर्जरी के लिए फेमस है। ये है कि सर्जरी की यहाँ जो अपॉइंटमेंट डेट मिलती है वो काफ़ी लंबी लंबी होती है। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए काफ़ी बड़ा प्रेमिसेस है। एडमिशन जैसे अगर मरीज को भर्ती कराना है तो उसके भी 3 प्रकार के रूम हैं। एक जनरल रूम है, दूसरा सेमी प्राइवेट रूम है, तीसरा प्राइवेट रूम है। इन सब के जो भी चार्जेस हैं, जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर का शेड्यूल चार्ट, इसमें सब कुछ दिखता है कि मरीज को किस किस सुविधा के लिए क्या क्या पैसा देना होगा। अब जैसे मैं ई मेडिकल रिकॉर्ड पे आ रहा हूँ, आप देखिएगा तो ई मेडिकल रिकॉर्ड एक्चुअली ये होता है कि इसमें ये पेशेंट लॉगिन मैंने किया है ना, तो यहाँ पर आप पेशेंट का जो कार्ड केस नंबर है वो डालेंगे। ये केस नंबर वहीं राउंड टेबल में जहाँ मरीज की फ़ोटो खिंचती है उसका कार्ड बनता है पेमेंट के लिए, उसमें उसको केस नंबर जनरेट होता है और एक पासवर्ड जनरेट होता है।
यहाँ पर केस नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपको क्या होगा, आपका जो है जो रिकॉर्ड है मेडिकल का, ई मेडिकल रिकॉर्ड जिसकी जांच आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कर रहे हैं, सब आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिकॉर्ड दिखा सकूँ। आपके सामने मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर ये खुल जाता है तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मेरा प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे खुल जाता है तो आपको दिखाता हूँ। क्या है डब्लू, चलिए अभी खुल नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। लेकिन आपको जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ केस नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी मदर का केस नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके रिकॉर्ड आज भी यहाँ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो यहाँ उनका केस नंबर और जो स्मार्ट कार्ड जो बनता है उसका पिन डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको पूरा ई मेडिकल रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मुझसे जो हो सका मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ की जानकारी दे सकूं। और जैसे आप इस पे आते हैं तो एक और जानकारी आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि एक इसमें एक सर्विस है, टाटा मेमोरियल वेब सेंटर की वेबसाइट है, पेशेंट, इसमें एक है पेशेंट नेविगेशन प्रोग्राम, पेशेंट नेविगेशन प्रोग्राम जिसका नाम है केवट। इसको भारत सरकार का सपोर्ट है। इसका माध्यम से क्या है कि आप जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे नहीं जा पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि घर बैठे टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वहाँ के डॉक्टरों से यहाँ से फ़ीस भर के और डिस्कस कर सकते हैं। और वो आपको घर बैठे ही बता देंगे, बॉम्बे के डॉक्टर, कि आपको कौन कौन सी जांच कराना है। जब आप उनके द्वारा बताई गई जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करेंगे या उनको दिखा देंगे व्हाट्सएप से या मेल से, तो वहाँ से वो आपको एक डिटेल दे देंगे कि भाई आपको ये बीमारी है और आपको इसका कैसे कैसे इलाज कराना है। तो आप अगर बॉम्बे नहीं भी जा पा रहे हैं तो बेहतर है कि आप घर बैठे वो इलाज करा सकते हैं। इवन देन वो बॉम्बे से ये भी बता देंगे कि आप जिस शहर में वहाँ आपको किस डॉक्टर से इलाज कराना है, क्योंकि उनके पास हर शहर के डॉक्टर की लिस्ट होती है। उनको पता होता है कि अगर मरीज इस शहर से आया है तो हमें अगर वापस इसको भेजना है इलाज के लिए तो वहाँ किस डॉक्टर के पास से इलाज करवाना है। दूसरा ये होता है कि ऑनलाइन तो हो गया, अब मरीज खुद भी वहाँ इलाज के लिए गया है, उसको डिटेक्ट हो गया कैंसर है, लेकिन वो वहाँ लंबे समय तक नहीं रह पा रहा है। तो क्या होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सभी जांच करने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद मरीज को दवा दे देते हैं और दवा के साथ एक लेटर दे देते हैं, ऑफ़र लेटर। उसमें डॉक्टर का नेम तो नहीं रहता है,
लेकिन ये बता दिया जाता है कि आपको ओरली मतलब मौखिक रूप से ये बता देंगे कि अगर आप उस शहर में हैं तो उस शहर में जाके आप किस डॉक्टर से अपना कीमो चढ़वा सकते हैं। क्योंकि सर्जरी की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कीमो आप वहाँ से लेके किसी भी अन्य हॉस्पिटल में मरीज का चढ़वा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर भी जाके इलाज हो सकता है। उसके अलावा जो इलाज है आप अपने शहर में भी करा सकते हैं वहाँ से लेटर लेकर, या फिर घर बैठे ऑनलाइन आप डिस्कस करके और उनके बताए डॉक्टर के अनुसार अपने शहर में इलाज करा सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप वहाँ जाएं और वहाँ ही इलाज कराएं। वहाँ थोड़ी सा रहना और खाने पीने का खर्चा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी मैं बता दूं कि टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल में बॉम्बे में अगर आपको जैसे इलाज कराना है तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने ही बांद्रा, जो बॉम्बे का बांद्रा ईस्ट इलाका है, वहाँ पर बोर्जेस करके गेस्ट हाउस है, जो टाटा का गेस्ट हाउस है। वहाँ पर आप नॉमिनल चार्ज दे के और स्टे कर सकते हैं। उसके लिए ये कि आपको जब टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर हैं वो आपको लिख के देंगे कि ठीक है ये इतने दिन इनको रहने की अनुमति दी जाती है, और वो अनुमति वाला कागज़ लेके जब आप गोल्डन जुबली बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ से आपको एक लेटर मिल जाएगा, अनुमति मिल जाएगी। और वो अनुमति लेके जब आप बताए हुए बोर्जस मेमोरियल जो उनका गेस्ट हाउस है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, रहने की जगह मिल जाएगी। वहाँ भी रूम कई प्रकार के हैं, डीलक्स रूम है, सामान्य रूम है, अब तो शायद एसी रूम भी हो गए हैं, डॉर्मेट्री भी है। मतलब गरीब से गरीब मिडिल क्लास का व्यक्ति वहाँ पर लंबे समय तक रहकर अपना इलाज करा सकता है। यहाँ तक कि टाटा हॉस्पिटल से गेस्ट हाउस तक ले जाने के लिए मरीजों को निःशुल्क बस सेवा भी प्रदान की गई है टाटा हॉस्पिटल के द्वारा। इसके अलावा जो परेल का एक सेंटर है, इसके अलावा इनका एक और सेंटर है जो कि नवी मुंबई में है, एक्ट्रेक नाम से। उसको कई बार ये लोग कहते हैं कि खार घर, पुराना नाम उसका खार घर है, खार घर का एक्ट्रेक सेंटर, जो कि अब नवी मुंबई एरिया में आता है। वहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि जैसे टाटा मेमोरियल सेंटर में हम गए, हमने इलाज कराना चाहा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्जरी का हमको या कोई मेजर टेस्ट है उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो डॉक्टर आपसे बोलेंगे कि देखिए यहाँ तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप खार घर चले जाइए, जो कि मुंबई से 30-40 किलोमीटर दूर है। एक्ट्रेक नाम से इन्हीं का सेंटर है जो नवी मुंबई एरिया में है। तो वहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, वहाँ भी आपका इलाज हो सकता है। वैसे तो कैंसर इतनी जानलेवा बीमारी है कि मैं इसके बारे में जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव देखा है उसको सुन के देख के काफ़ी दर्द और पीड़ा महसूस होती है। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैंने आपको बताया कि इस संबंध में अगर आपके यहाँ कोई मरीज है, आप इलाज कराने के लिए प्रयासरत हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप बॉम्बे जाइए। आपके स्थानीय शहर में डॉक्टर होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आजकल हर शहर में डॉक्टर हैं, लेकिन जो प्लानिंग होती है किसी भी मरीज के ट्रीटमेंट की, जो प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है, वो टाटा मेमोरियल सेंटर में ही हो रही है। उनका एक पूरा प्लान रहता है, उनको पता है कि इस मरीज को हमको कितना डोज देना है, कौन सी दवा देना है, कौन सी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो दवा मिलती है उस प्रेमिसेस के अंदर, वो पूर्ण सर्टिफाइड रहती है, ओरिजिनल रहती है। बाहर के मार्केट से वहाँ से आपको कुछ भी दवा नहीं खरीदने की ज़रूरत। जो भी दवाइयाँ हैं आप वहाँ डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, डॉक्टर आपको उपलब्ध करा देंगे। वहाँ अंदर ही फार्मेसी है, अंदर ही एटीएम सुविधा भी है जिससे आप पैसा निकाल भी सकते हैं, और पैसा जमा करने की भी वहाँ मशीन उपलब्ध है। वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो आपको आप इमेजिन कर रहे हो आपको ना हो। भोजन की सुविधा भी है, कैंटीन सुविधा भी है, हर प्रकार का आपको भोजन मिल जाएगा। मित्रों, अभी आपसे मैंने चर्चा की कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें किस प्रकार से इलाज कराना चाहिए। यहाँ पर आपने जान ही लिया कि केमोथेरेपी का बहुत एडवांस सेंटर है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी एक नई पद्धति है जो इलाज के लिए है, वो भी यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कीमो के साथ जो रेडिएशन की जो मशीनें होती हैं, चाहे कोबाल्ट मशीन हो, लीनियर एक्सलेटर मशीन हो, पूरे एशिया, भारत समेत संपूर्ण एशिया में जो सबसे बेस्ट रेडिएशन की मशीनें हैं वो यहीं अवेलेबल हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि अगर आप अपने मरीज का इलाज कराना चाहते हैं तो
उसका जो इलाज है कोशिश करें कि इस टाटा मेमोरियल सेंटर बॉम्बे में ही हो। बाकी अन्य सेंटर भी इसके खुल गए हैं, जैसे पंजाब में, गुवाहाटी में, बनारस में, लेकिन जो सर्व सुविधा युक्त जो सेंटर है कैंसर के इलाज को समर्पित, जहां पूर्ण मशीनरी है, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में ही है। बाकी जगह भी सेंटर हैं लेकिन वहाँ सभी मशीनरी नहीं है। कई बार कुछ ऐसी जांच होती है जिसके लिए मरीज को कई बार बॉम्बे जाना ही पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कैंसर के मरीज का इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाटा मेमोरियल सेंटर बॉम्बे में ही जाएं, जो कि लोअर परेल में स्थित है। बाकी आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप सरकारी स्तर का वहाँ इलाज कराना चाहते हैं या प्राइवेट स्तर का इलाज कराना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, आपके लिए जानकारीप्रद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिसको मैं समझता हूँ कि इस जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।